लेकिन वास्तु के हिसाब से घर की एनर्जीज इम्बैलेंस भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। और जब पैसा नहीं रुक रहा तो घर में टेंशन बढ़ जाती है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस आता है और हेल्थ पर भी असर पड़ता है। प्रोजेक्ट्स मिलते थे लेकिन पेमेंट टाइम से नहीं आती थी। उन्होंने लोन भी ले लिया था जो और स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था और घर में उनके पार्टनर के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे थे। नमस्कार, मैं हूँ शालू घोष, आपकी वास्तु एक्सपर्ट एंड गाइड। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अध्यात्मिका में। क्या आपको लगता है पैसा आते ही चला जाता है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, या जॉब में सैलरी आने के बाद भी पैसा रुक नहीं पा रहा? क्या आपका बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है और सेविंग्स रुक नहीं पा रही हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मार्केट एक्सपेंसेस की वजह से हो रहा है, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर की एनर्जीज इम्बैलेंस भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। और जब पैसा नहीं रुक रहा तो घर में टेंशन बढ़ जाती है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस आता है और हेल्थ पर भी असर पड़ता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाइनेंशियल इश्यूज का वास्तु से क्या कनेक्शन है, और एंड में मैं आपको सिंपल रेमेडीज दूंगी जो आप घर पर अप्लाई कर भी सकते हैं अपने फाइनेंशियल फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर का नॉर्थ और साउथ ईस्ट जोन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा होता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नॉर्थ डायरेक्शन पैसे के फ्लो और कैरियर अपॉर्चुनिटी से लिंक्ड होती है। यहाँ ब्लॉकेज होने पर अपॉर्चुनिटीज आने में दिक्कत होती है। साउथ ईस्ट जोन आपके पैसे के डेली फ्लो को मेंटेन रखता है। यहाँ वास्तु दोष होने पर पैसा रुकता नहीं और एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। अगर आपके नॉर्थ जोन में टॉयलेट, किचन, हेवी स्टोरेज या डार्क कलर यूज करते हैं तो पैसे के फ्लो को ब्लॉक करते हैं। साउथ ईस्ट जोन में अगर आपका टॉयलेट है तो पैसा आकर भी निकल जाता है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वीक हो जाती है। इसलिए अगर आपको लगता है पैसा रुक नहीं रहा या फाइनेंशियल रिलेटेड टेंशन चल रही है तो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घर को चेक जरूर कराएं। संजय जी एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर हैं और उनको लगभग 1 साल से फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस हो रही थी। प्रोजेक्ट्स मिलते थे लेकिन पेमेंट टाइम से नहीं आती थी और घर का खर्चा मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने लोन भी ले लिया था जो और स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था और घर में उनके पार्टनर के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे थे। एक दिन उनके दोस्त ने उनको वास्तु कंसल्टेशन लेने के लिए बोला। जब उन्होंने हमसे कंसल्ट किया तो हमने उनके घर का ग्रिड मैप बनवाया। ग्रिड मैप बनवाते ही उनके घर के नॉर्थ जोन में हेवी वुडन अलमीरा दिखाई दी और रेड कर्टन्स भी लगे हुए थे। साउथ ईस्ट जोन में टॉयलेट थी जो फाइनेंशियल लॉसेस दे रही थी। हमने उनके नॉर्थ से हेवी अलमीरा को हटवाया, रेड कलर की वॉल पर ऑफ वाइट पीवीसी पैनल्स लगवाए और साउथ ईस्ट की टॉयलेट की भी रेमेडी दी। 15 दिन के अंदर ही संजय जी को पुरानी पेमेंट्स मिल गईं, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो गया और उनके घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो गया। अपने फाइनेंसेस को डेली मैनिफेस्ट करें। ये स्टेप सिर्फ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस नहीं हटाते बल्कि घर में पीस और पॉजिटिविटी भी लाते हैं। दोस्तों, पैसों की प्रॉब्लम सिर्फ मेहनत और इनकम से नहीं, घर की वास्तु एनर्जी से भी रिलेटेड होती है। अगर आप नॉर्थ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन, क्लटर फ्री और वास्तु अनुकूल रखेंगे तो फाइनेंशियल फ्लो और स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। ये सिंपल वास्तु रेमेडीज आपको पैसा अट्रैक्ट करने में, उसे सेव करने में और फाइनेंशियल टेंशन से दूर रहने में मदद करेंगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वास्तु और फाइनेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपके साथ भी कोई समस्या आ रही है और आपको किसी विषय में जानना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस जरूर करेंगे। अपना ध्यान रखें और प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ें। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।